नमस्कार, आपका स्वागत है आपके चैनल आउटडोर में। मेरा नाम है मनीषा सिंह। आज मैं बताऊंगी आपको अमरनाथ से जुड़े प्रमुख तथ्यों के बारे में। अमरनाथ हिंदू धर्म का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। यह भारत के जम्मू और कश्मीर प्रदेश की राजधानी श्रीनगर में स्थित है। अमरनाथ गुफा भगवान शिव के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है। वहीं अमरनाथ को तीर्थों का तीर्थ भी कहा जाता है, क्योंकि यहीं पर भगवान शिव ने मां पार्वती को अमरत्व का रहस्य बताया था। इसी के साथ जानेंगे अमरनाथ से जुड़े इतिहास के बारे में। ऐसा मानना है कि इसी गुफा में माता पार्वती को भगवान शिव ने अमर कथा सुनाई थी, जिसे सुनकर शगुजात शिशु सुखदेव ऋषि के रूप में अमर हो गए थे। गुफा में आज भी श्रद्धालुओं को कबूतरों का एक जोड़ा दिखाई देता है, जिन्हें श्रद्धालु अमर पक्षी बताते हैं, और वे भी अमर कथा सुनकर अमर हुए थे। ऐसी मान्यता है कि जिन श्रद्धालुओं को कबूतरों का जोड़ा दिखाई देता है, उन्हें शिव पार्वती अपने प्रत्यक्ष दर्शनों से निहाल करके उस प्राणी को मुक्ति प्रदान करते हैं। कुछ विद्वानों का ऐसा मानना है कि भगवान शंकर जब पार्वती को अमरनाथ कथा सुनाने ले जा रहे थे, तो उन्होंने छोटे छोटे अनंत नागों को अनंतनाग में छोड़ा, माथे के चंदन को चंदनबाड़ी में उतारा और अन्य पिस्सुओं को पिस्सू टॉप पर और गले के शीशनाग को शीशनाग नामक स्थल पर छोड़ा था। ये तमाम स्थल अब भी अमरनाथ यात्रा में आते हैं। अमरनाथ गुफा का सबसे पहले पता 16वीं शताब्दी में एक मुसलमान चरवाही बूटा मलिक को चला था। आज भी चौथाई चढ़ावा उस मुसलमान चरवाही के वंशज को दिया जाता है। आगे बढ़ते हुए हम इसी के साथ जानेंगे अमरनाथ यात्रा से जुड़ी विशेषताओं के बारे में। सबसे प्रमुख विशेषता पवित्र गुफा में बर्फ से प्राकृतिक शिवलिंग का निर्मित होना है। प्राकृतिक हिम से निर्मित होने के कारण इसे स्वयंभू हिमानी शिवलिंग भी कहते हैं। आषाढ़ पूर्णिमा में शुरू होकर रक्षाबंधन तक पूरे सावन महीने में होने वाले पवित्र शिवलिंग दर्शन के लिए लाखों लोग यहाँ आते हैं। चंद्रमा के घटने बढ़ने के साथ साथ इस बर्फ का आकार भी घटता बढ़ता रहता है। श्रावण पूर्णिमा को यह अपने पूरे आकार में आ जाता है और अमावस्या तक धीरे धीरे छोटा होता जाता है। आश्चर्य की बात यही है कि यह शिवलिंग ठोस बर्फ का बना होता है, जबकि गुफा में आमतौर पर कच्ची बर्फ ही होती है, जो हाथ में लेते ही भुरभुरा जाए। मूल अमरनाथ शिवलिंग से कई फुट दूर गणेश, भैरव, पार्वती के वैसे ही अलग अलग हिमखंड हैं। गुफा तक पहुंचने के दो रास्ते हैं। पहला है पहलगाम, दूसरा है बालटाल। पहलगाम रास्ता थोड़ा लंबा है लेकिन आरामदायक है। वहीं बालटाल रास्ता छोटा है लेकिन ये खतरों से बड़ा है, इसलिए जब भी जाएं पहलगाम रास्ते से जाएं। के साथ हम एक नज़र डालते हैं यात्रा के महत्व पर। धार्मिक भावनाओं के लिहाज से यात्रा बेहद महत्वपूर्ण है। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है, वहीं स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है। कश्मीर क्षेत्र में पर्यटन हेतु आवश्यक है। इसी के साथ हम एक नज़र इसकी चुनौतियों पर भी डालेंगे। तो सबसे ज़्यादा चुनौती है सुरक्षा की। यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना प्रशासन के लिए काफ़ी कठिन कार्य है। सबसे पहला खतरा सन 1993 में पाकिस्तान में स्थित एक संगठन ने यात्रा पर रोक लगाने की मांग की थी। वहीं सन 2000 में पहला हमला हुआ, जिसमें 25 लोगों की मृत्यु हुई। वहीं जुलाई सन 2017 में श्रद्धालुओं की एक बस पर हमला किया गया, जिसमें 7 लोगों की मृत्यु हो गई। 1990 से 1917 के बीच 36 आतंकी हमले हुए, जिसमें 53 लोगों की जानें गईं। वहीं प्राकृतिक त्रासदी दूसरा चुनौती है। खराब मौसम के कारण जान गंवानी पड़ती है। 1990 के दशक में बर्फानी तूफान के दौरान 242 लोगों की मृत्यु हो गई थी। वहीं सन 2012 में 120 लोगों की मृत्यु हुई, जिसमें मौसम खराब और शारीरिक अक्षमता कारण थे। वहीं स्थानीय पर्यावरण को नुकसान होता है। इसी के साथ अंत में मैं ये बता देती हूँ, जो भी सन 2023 में अमरनाथ की यात्रा करना चाहते हैं, तो यात्रा आपकी 1 जुलाई सन 2023 से शुरू हो रही है और 31 अगस्त को ख़त्म हो रही है, और यह यात्रा 2 महीने तक चलेगी। और इस यात्रा के लिए पंजीकरण 17 अप्रैल सन 2023 से ही शुरू हो गया था, और पंजीकरण ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों मोड के माध्यम से किया जा सकता है।
इसी के साथ वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और कमेंट करके बता दीजिए वीडियो कैसी लगी और न्यू कंटेंट क्या होना चाहिए ये भी बता दीजिए, जिससे मैं अगला वीडियो तैयार कर पाऊँ उस कंटेंट में। और सब्सक्राइब करना चैनल को बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद।